का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है प्रभु। सर्वांग कोमल है और बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है। राम जी छोटे बालक हैं, बालकों के साथ खेलते हैं, तो माताएं राम जी से कहती हैं कि बेटा आप राजमहल के बाहर खेलने के लिए मत जाओ। पर राम जी नगर के सभी बच्चों के साथ बाहर खेलना चाहते हैं, बाहर नगर के गलियों में, नगर के चौराहों में, बाग बगीचों में प्रभु खेलना चाहते हैं बालकों के साथ। स्वयं 4 भाई हैं और सभी अयोध्या के छोटे छोटे बालक राम जी के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। तो माताएं प्रार्थना करती हैं कि प्रभु बाहर मत जाओ, लेकिन राम जी मानते नहीं। कौशल्या मैया प्रभु से अनुरोध कर रही हैं कि आप बाहर खेलने के लिए मत जाओ। राम जी ने कहा अगर माँ मैं बाहर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो माँ बताती है कि बेटा अगर बाहर जाओगे ना तो मुझे बढ़िया नहीं लगेगा, तुम्हारे चरण बड़े कोमल, बड़े प्यारे हैं, तो बाहर जाओगे तो तुम्हारे चरण में कहीं धूल लग जाएंगे, कहीं कांटे गड़ जाएंगे, इसलिए मत जाओ। छोटा बच्चा पाँव में जूता चप्पल नहीं पहनता। राम जी भी पन्ही जल्दी नहीं पहनते, कृष्ण जी भी जल्दी पन्ही नहीं पहनते। छोटे बच्चे अगर चप्पल पहन के जाएं, जूते पहन के जाएं, खेलने में कहीं रख के और तब खेलने लगते हैं, उनको अपने चप्पल का ध्यान नहीं रहता, जूतों का ध्यान नहीं रहता। तो राम जी भी वैसे ही खेल रहे हैं। माँ कहती बेटा अगर पाँव में कुछ गड़ गया तो परेशान हो जाओगे, इसलिए मत जाओ। माँ प्रार्थना करती हैं राम जी से। कौशल्या मैया राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया ना गड़ी जा। राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया ना गड़ी जा। राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया ना गड़ी जा। और सर पे छत्र भी नहीं है। तो माँ को बड़ा संकोच हो रहा है। माँ कह रही कि बेटा रवि कर उदित शीस नहीं छाही, बदन निरखी सर सिज सकु छाही, बदन निरखी सर
मैं अकेला थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ आंगन में खेलूं, हमारे साथ तो बहुत सारे हमारे बाल सखाए हैं, तो सबको साथ में लेकर के मैं आंगन में कैसे खेलूं? आंगन में खेलने में मन नहीं लगेगा, सभी बच्चे मानेंगे नहीं। माँ कहती है, पर बेटा मैं चाहती हूँ कि सबको लेकर के बड़ा सा आंगन है, इसलिए इस बड़े से आंगन में सभी बाल सखाओं के साथ खेलूं। माताएं समझाती हैं राम जी को कि बेटा लाल ने ही आंगन मोह खेलो हो, कल बल बचन तोत रे बोलो हो, लाल ने ही आंगन मोह खेलो हो, कल बल बचन तोत रे बोलो हो, चपल चाल मंगल मचल कहीं सुषमा सखी सकुचान, चितवन चपल चाल चंचल मचल कहीं सुषमा सखी सकुचान, राघव ललन तुरी कोमल चलन कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए, राघव ललन तुरी कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राम चारों भैया की जय, अयोध्या धाम की जय, दशरथ जी महाराज की जय, तीनों मैया की जय, जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार अयोध्या के राजमहल में सबको आनंदित करते हुए प्रभु बाल लीलाएं करते हैं। तीनों माताएं प्रसन्न होती हैं। गुरु माता अरुंधति भी आकर के प्रभु का दर्शन करके और आनंदित होती हैं। महर्षि वशिष्ठ जी, मंत्रीवर सुमंत्र जी और जितने राजमहल के दास दासियां हैं, जितने सेवकगण हैं, जितनी सेविकाएं हैं, सब प्रभु के इस स्वरूप का दर्शन करके, बाल लीला का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद का अनुभव तो वैकुंठ में भी नहीं हो सकता। जिस आनंद का दर्शन, जिस आनंद का अनुभव ये अवधवासी और राजमहल में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, वो अद्वितीय और अनुपम विलक्षण आनंद है। वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी कवि के पास
इसको चित्रित करने के लिए शब्द नहीं है। मैंने थोड़ी सी इस आनंद के किनारे जाने का प्रयास किया है, भावना से इस आनंद सिंधु में गोता लगा करके, और इसका आनंद का दर्शन किया जा सकता है। शब्द का विषय नहीं है। बड़ा आनंदित करते हुए प्रभु बाल लीला करते हुए सबको आनंदित कर रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर से दशरथ, कौशल्या जी, कश्यप, अदिति, मनु, शत्रुपा आदि रूपों में प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनेकों तप साधनाएं की हैं, तब जाकर के ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। और प्रभु के इस रूप में दर्शन करने का, इस रूप में प्रभु की सेवा का आनंद मिल रहा है। ये अपने आप में अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है उनके, और गोस्वामी जी की लेखनी का प्रभाव है कि आज हम प्रभु के उस रूप का दर्शन साधारण बुद्धि रख करके भी, और इस साधारण से छोटे से गांव में, छोटे से स्थान पर रख के, और उसका हम आनंद ले रहे हैं, उसका मन से दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभु और गोस्वामी जी महाराज की कृपा का प्रभाव है। प्रभु कुछ बड़े होते हैं तो महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी को बुला करके, और दशरथ जी प्रार्थना करते हैं उनसे कि राम जी चारों भाई बड़े हो गए हैं तो उनका युग पवित्र होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने शुभ लग्न मुहूर्त देख करके और यज्ञो पवित्र संस्कार संपन्न कराया श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का। यज्ञ पवित्र धारण करने के बाद वशिष्ठ जी राम जी को राजमहल से तपस्वी वेश में, ब्रह्मचारी वेश में, राजकुमार का वस्त्र आभूषण हटा करके और तपस्वी वेश में विद्या अध्ययन कराने के लिए अपने आश्रम में लेकर के जाते। गोस्वामी जी ने लिखा कि जास श्वास उपजहि सुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वास से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है वो प्रभु पढ़ने के लिए गए हैं गुरु जी के यहाँ। गुरु गृह गए तुरंत राम जी गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। वो राम जी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन राम जी ने बताया कि जब मैं मनुष्य बना हूं तो मनुष्य के सभी कामों को स्वीकार करना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो सबको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। राम जी गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते गुरुकुल में। तो राम जी गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको व्यास पूजा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन राम जी विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर के। प्राचीन नाम वशिष्ठ जी के आश्रम का जो स्थान है, जहां आश्रम है, उस स्थान का नाम प्राचीन मार्गह, उसका वर्तमान का नाम मगहर है। और वर्तमान के मगहर में वशिष्ठ जी का आश्रम था, जहां राम जी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं। चारों भाई राशि वस्त्राभूषण छोड़कर कर और साधारण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तब जाते हैं गुरुकुल में। और सभी साधारण बालकों की भांति, साधारण विद्यार्थियों की भांति उनकी तरह रह करके और तब प्रभु सामान्य वेशभूषा में विद्या अध्ययन करते हैं। आश्रम के गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी एक राजकुमार हैं तो राजकुमार के लिए अलग व्यवस्था। जिस व्यवस्था में साधारण बच्चे रहते हैं, साधारण विद्यार्थी रहते हैं, उसी व्यवस्था में राम जी भी रहते हैं। कोई अलग से उनके लिए तैयारी नहीं की गई आश्रम में।
दशरथ जी ने भी कोई दबाव नहीं दिया वशिष्ठ जी को कि हमारे जो बालक हैं वो राजकुमार है तो साधारण बालकों की भांति कैसे रहेंगे। सभी सामान्य बालकों की भांति दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि प्रभु आप राम को राजा का पुत्र समझ के विद्या अध्ययन नहीं कराएंगे। जैसे आपके साधारण शिष्य होंगे वैसे राम चारों भाई उसी साधारण बालकों की भांति आपके शिष्य रहे और उन्हीं साधारण बालकों की भांति आप शिक्षा देना। कोई अलग से इनके लिए करने की आवश्यकता नहीं, कोई दबाव नहीं। इतनी सरलता दशरथ जी में है, कौशल्या में है, तब जाकर के ब्रह्म उनके पुत्र बने। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, समानता की भावना है, कोई भेदभाव नहीं कि मेरे पुत्र हैं तो वो राजा के पुत्र हैं तो वो बहुत बड़े हैं, बड़े सुकुमार हैं वो, तो उनके लिए उसी प्रकार व्यवस्था हो। गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करते हुए राम जी तीनों अनुजों के साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। हमारे एक संत ने लिखा, राम जी गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है उस गुरुकुल का, उस स्थान का, जहां राम जी विद्यार्थी बनके बटु रूप धारण करके और वहां आश्रम के नियमों का साधारण बालकों की भांति पालन करते हुए आश्रम की साफ सफाई करते हैं, आश्रम की फूल पत्तियों को लगाते हैं, आश्रम में जल से उन फूल पत्तियों को सींचते हैं, अपने हाथों से घास फूस को हटाते हैं, कुदाल भी चलाते हैं। साधारण बालकों की भांति राम जी क्रियाकलाप करते हैं गुरु आश्रम में। बड़ा प्यारा सा चित्र खींचा हमारे एक संत ने।